दो लड़के, वो भी 50 से ऊपर के, मैं तो 40 का ही हूँ, थोड़ा अभी और आगे जाऊंगा तो हो जाऊंगा मैं भी लड़का। तो दो लड़के, वो भी दोनों ही हाफ सेंचुरी लगा के 50 पार हैं। ठीक है, पहले भी आए थे दो लड़के, बड़ा खेल दिखाया था इन्होंने, ग्रुप हो गई थी, हवा गायब हो गई थी, दोबारा मजबूरी में आए हैं। पहले तो स्वेच्छा से आए थे, बड़ा उस समय उधम मचाया गया था जी, दो लड़के यूपी के दो लड़के, फिर उसके बाद उनकी बहन गई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सारी हवा इनकी फुस हो गई। अब जो है ये जो कर रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि भैया मजबूत गठबंधन भी तो चाहिए देश को, अगर उस लायक हो तो पहले बन तो जाओ। ये मजबूत गठबंधन जो बना है ये विपक्ष के लिए बन रहा है, ताकि विपक्ष में तो बैठे प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में नहीं था कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने, गुजरात में गुजराती प्रधानमंत्री बनने जरूरी है। इनने मोदी ने देश उठा दिया, कांग्रेस ने देश ढोआ। आज जो खड़ा है ना देश पे, कांग्रेस ने कुछ ऐसा नहीं है एहसान किया है गांधी परिवार ने, बल्कि यहाँ की जनता ने उन पे एहसान किया है। और आज भी देख लो, राहुल गांधी को इतने दिनों से लॉन्च करने के बाद भी हम लोग बार बार ये प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी जनता उनको प्यार देती है कहीं ना कहीं। बेशक वो प्रधानमंत्री कभी ना बन पाए, लेकिन फिर भी इतना उनको प्यार मिलता है इस देश से, तो इनको यही एक कुर्बानी बताओ। परे को तो हो यार, परे की बता रहा हूँ। आप ये बताओ मोदी का बड़ा भगत नहीं, मैं मोदी का भगत नहीं हूँ। आप कांग्रेस सरदार आ रहे हैं बेचारे, वो किसान है। ये बताओ, खालिस्तानी कांग्रेस के जमाने में एक योजना बताइए जो गरीब को मिलती है। अरे मैं नहीं पैदा हुआ, आपकी बात सही है, आप बताओ ना जरा। हो काका क्यों बात, देखिए ये कांग्रेस का भक्ति में डूब चुके हैं, बता नहीं पा रहे। कांग्रेस का विकास बताइए जो गरीब के आदमी। मोदी ने कर दिया, 9 साल में ही कर दिया क्या मोदी ने? मोदी ने 9 साल में मोदी ने 9 साल में वो काम कर दिया। पहले मंदिर ना थे, मोदी ने मंदिर बनवा अरे मंदिर नहीं बनवाया मोदी ने, सुनिए, मोदी ने दिल्ली के अंदर एम्स बनवाया, अस्पताल बनवाया। राम मंदिर बनाया, वो राम मंदिर अस्पताल बनवा दिया, बाबर ने तोड़ा था। राम मंदिर बाबर ने तोड़ा था, वो हमारे बाप दादा की जमीन थी, वो हमारे क्षत्रियों की जमीन थी, सब हिंदू भाई की जमीन थी। वो राम मंदिर बनना था, आज नहीं बनता, कल बनता, कल नहीं बनता, परसों बनता, 1 साल बाद नहीं बनता तो परसों बनता। मोदी ने इसलिए बनवाया था कि राम मंदिर हमारे प्रभु राम एक मन कह रहे हैं, दादा कह रहे हैं कि बीजेपी के चमचे हो भाई साहब। देखिए मैं किसी पार्टी का चमचा नहीं हूँ, मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ। और जब वोट देने जाता हूँ अपने विधानसभा में, तो सबसे पहले कैंडिडेट कौन सी विधानसभा? मेरा रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ क्षेत्र है, और दिल्ली का अपना पड़ता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली। मनोज तिवारी जी सांसद है जहाँ के। लेकिन मैं सबसे पहले मैं नहीं किसी पार्टी के व्यक्ति पर वोट देता हूँ, पहले मैं देता हूँ कैंडिडेट है कैसा है, कैंडिडेट जनता के बीच में कितना सुनने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी को मुक्की से मारेंगे जो बैठे हैं। अरे देखिए, तो कहने वाले बहुत कुछ कहते रहे, गालियां भी देते रहे, मोदी को गाली भी देते हैं। मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदी ने जो काम कर दिया ना, वो 53 साल तक कांग्रेस बात होता हूँ, जो जलता है ना वही मोदी को गाली बकते हैं। बस ये साले मरेंगे जल के, और कुछ नहीं है। खुद की तो कुछ बस की हुआ नहीं करना, और मोदी कर रहा है तो इसी चक्कर में जल रहे हैं, साले मर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी या जितने आज नेता हैं विपक्ष में बैठे हैं, अगर आज भी इनके पास जनता के पास कोई मुद्दा होता जो जनता के बीच में ले जाएं और जनता को बताएं कि हमारे पास ये मुद्दा है, मैं मोदी जी से बहुत बढ़िया स्ट्रांग काम विजन है मेरा, जो मेरा डेवलपमेंट भारत होगा। हाँ, लेकिन वो विजन नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवाओं को आगे करेंगे, और ये जुमला बता रहे हैं, बार बार जुमला बता रहे हैं। देखिए संभाल नहीं पा रहे, दूसरों क्या संभालेंगे वो। हाँ, और क्या। अच्छा, हाँ जी, ऐसा काहे कह रहे हैं भाई साहब? वो न्याय यात्रा करने, देखो अपना फायदा देखो, अपने पार्टी चेंज कर दी। जब किसने? राहुल गांधी ने। कहाँ राहुल गांधी? कांग्रेस की पार्टी चेंज कर ली। कहाँ से कर दी? चेंज कर ली जी। क्या हो गया? कांग्रेस का क्या नाम हो गया? कांग्रेस पहले उसमें बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए वो। कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी कैसे बीजेपी में थे? बीजेपी में थे भाई पहले। नहीं कब थे भैया? थे भाई पहले के टाइम के। अरे नहीं, वो तो कांग्रेस में ये पहले देखिए पार्टी ना आया, कांग्रेस की पार्टी। देखिए क्या कहेंगे ऐसे जानकारों के लिए? देखिए इनको अभी बच्चे हैं, जानकारी नहीं होगी इनको, कोई बात नहीं। लेकिन जो मुद्दे की बात है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ना अखिलेश के पास। जितने गठबंधन बने हैं, इस गठबंधन नेता कोई मुद्दा बताएं जो इंडिया का स्ट्रांग बने। आज इंडिया का यूथ जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति
इस नाम पे वोट देगी लोकसभा में कि जिसने विकास किया है, और विकास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये हर यूथ में दिखता है और ये दिखा है विकास, ये दिखा है 2014 के बाद बदलाव हुआ है। और मैं खुद 2013 में बीजेपी को वोट नहीं दिया था, लेकिन मैंने खुद विचारधारा बदलकर, क्योंकि विकास के नाम पर हमने वोट दोबारा दिया। समझ गए? ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी जो हैं पहुंच गए हैं अखिलेश यादव के घर, और वो कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 सीटें हमारी है। देखिए इस बार 80 देखो, दुर्भाग्य है कि दो लड़के, वो भी 50 से ऊपर के, मैं तो 40 का ही हूँ, थोड़ा अभी और आगे जाऊंगा तो हो जाऊंगा मैं भी लड़का। तो दो लड़के, वो भी दोनों ही हाफ सेंचुरी लगा के 50 पार हैं। ठीक है, पहले भी आए थे दो लड़के, बड़ा खेल दिखाया था इन्होंने, ग्रुप हो गई थी, हवा गायब हो गई थी। दोबारा मजबूरी में आए हैं, पहले तो स्वेच्छा से आए थे, बड़ा उस समय उधम मचाया गया ऐसा जी, दो लड़के यूपी के दो लड़के, फिर उसके बाद उनकी बहन गई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सारी हवा इनकी फुस हो गई। अब जो है ये जो कर रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि भैया मजबूत गठबंधन भी तो चाहिए देश को, अगर उस लायक हो तो पहले बन तो जाओ। ये मजबूत गठबंधन जो बना है ये विपक्ष के लिए बन रहा है, ताकि विपक्ष में तो बैठे अपनी सीटें लेके। वो 44 सीटें, 402 सीटें राजीव गांधी लाए थे, ऐतिहासिक जीत थी, ये 44 पे लेके आ गए। तो अब जब ये हाशिए पे आ गई है कांग्रेस, और जो जितने भी बढ़िया जनाधार वाले नेता वो छोड़ के जा चुके हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस को आप देखो, आप पत्रकार हो, आपको पता है मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी 2024 में कौन आएगा, आपको आंसर भी मालूम है, लेकिन मजबूरी है आपकी, वही इनकी भी मजबूरी है। जो मजबूरी आपकी है उनकी मजबूरी भी वही है कि भैया ऐसा है, आपकी मजबूरी है, आपको पता है वही आना है, उनको भी पता है वही आना है, उनको मजबूत विपक्ष भी बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनेंगे तो उनकी बातें नहीं कल को सुनी जाएंगी। वो जितने वादे कर रहे हैं उन्हें पता है हमने पूरा नहीं करना, आएंगे नहीं सरकार में तो पूरा क्या करना, हवा हवाई हो जानी है उसकी। MSP पे वो कह रहे हैं कि हम मैनिफेस्टो में डालेंगे, वो कहते हैं कि जी जाति जनगणना करा देंगे। तो इंदिरा गांधी जब आई थी तो बोलती थी न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो वो जात पात ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये उसकी आइडियोलॉजी को भी फेल कर दी अपनी दादी को, और कहते हैं कि हम जात पात जनगणना कराएंगे। तो ये जो अभी चल रहे हैं ना, ये मोदी जी की पिच पे खेल रहे हैं। अपनी पिच बनाएंगे जिस दिन, तो उस दिन इनका जनाधार मजबूत होगा, और जो इनके पास सीनियर लीडर है उनको मना के ले आए दोबारा कांग्रेस में। अरे भैया EVM का खेला है तो ममता दीदी से भी बुलवा दो, केजरीवाल को बोलो सड़क पे आ जाए, वो भी EVM से ही जीता है, और ये भी तेलंगाना में जीते हैं, तो वहाँ निष्क्रिय करके दोबारा कर लो बैलेट पेपर पे। कौन मना कर रहा भाई, करो तो एग्जाम्पल सेट। आप जितने हवा हवाई बातें कर रहे हो खुद तो करके दिखाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं जब सत्ता में हम आएंगे तो किसानों के लिए जो MSP है उसके लिए कुछ करेंगे, तो क्या कैसे? 2004 में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट तैयार हुई थी, 2006 में लागू हो गई थी, तो 8 साल बैठ के झुंझुना बजा रहे थे, तो आप भी थे, कर देते लागू। अब तुम करोगे, अपनी जो बनाई हुई सरकार की रिपोर्ट लागी उन्हें। 2010 में आधार कार्ड आया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं दे पाया, आगे इस गवर्नमेंट ने दे दिया, और जब इसने दे दिया तो अब तुम कहते हो कि ये तो हमने किया। अरे भैया तुम्हारे सारे मुद्दे, GST जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, आपका नोटबंदी कर लिया, कोरोना में 2-2 वैक्सीनें लगी, आप कहते हो हमें पोलियो का टीका, बहुत से कहते मिल जाते हैं, पोलियो का टीका नहीं, लूले लंगड़े पैदा होते। अबे भाई तेरे खानदान को वही प्रधानमंत्री बनाती रही जनता, तेरे को उपकार किया, 380 संस्थान तुम्हारे गांधी के नाम पे पड़े हुए हैं, 70 से ज़्यादा चौक हैं, इतनी मतलब संस्थाएं बनाई गई गांधी के नाम पे। आज जिधर भी जाओगे गांधी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवार से 2-2 लोग। हाँ जी, मैं बता देता हूँ कौन कौन शहीद है, उनकी हिस्ट्री भी चेक कर लो। इंदिरा गांधी शहीद है, उन्होंने भिंद्रावाले से जो खड़ा करके उन्हीं उसी को मरवा दिया, उसका खामियाजा। राजीव गांधी ने लिट्टे में यहाँ से भेजा था जो शांति दूत, वो उसकी वजह से मर गए। देखो ये कोई बॉर्डर पे तो नहीं हुआ ना, या कोई क्रांतिकारी थे या अंग्रेजों ने इनको जेल में रखा था और वहाँ मर गए। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, जान बहुत बड़ी चीज़ है, दिया आपने, लेकिन कुछ अपने कर्मों की वजह से भी दिया। और जो ये कर रहे हैं अब, इनको जो मिल रहा है ये इनके कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि इनको जो है सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, और जो ये टूल किक इनके साथ चल रहा है वही इनको हाशिए पे ला रहा है। ये अपने जो है आजू बाजू जो इनके एडवाइजर हैं उनको बदलें, पहले सही लोग दें, लिख के सही चीज़ पढ़ें और सही भाषण दें, जनता से कनेक्ट करें। और आप अगला सवाल कुछ लेना है तो ले लो। अखिलेश यादव के साथ आने के बाद उत्तर प्रदेश का कितना माहौल बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा भाई साहब, यादव वोट भी चला गया उनके हाथ से, कुछ मुसलमान वोट है वही बचाने के चक्कर में दोनों एक हो गए हैं कि भैया मुसलमान वोट जो है वो ना बटे। लेकिन मुस्लिम वोट भी ऐसा है 30% समझदार जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो जा चुका है बीजेपी में। तरक्की पसंद सभी हैं, अगर जो रफ्तार से जो सरकार काम करेगी वो आएगी। योगी बाबा को वैसे ही देखो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि वो निराधार मतलब उससे बढ़िया आज तक हमने कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा।
उसका मॉडल जब बाहर के लोग फॉलो कर रहे हैं, इटली में कहीं भी दंगा होता है तो उसने इतने बड़े क्राइम राज को संभाल लिया उसने, आज वहाँ इतनी शांति है, तो इनका तो कोई चांस ही नहीं विपक्ष है। के खेमे से बार बार कहा जाता है कि इतना विकास कर दिए हैं मोदी जी की आज भी 5 किलो राशन देना पड़ रहा है भारत में, तो क्या विकास तेज कर दिया उन्होंने, विकास किया तो है ही, उन्होंने तेज रफ्तार भी दी है, उसको धार दिया है, अपने ही कार्यकाल में उद्घाटन करके खुद फीता काट दिया उसका, यही बहुत बड़ा है। नहीं तो सरकारें ईंट रख के चली जाती थी और कहती थी जब अगली सरकारें आएंगी वो उसको देखेंगी। इसरो बनाया उन्होंने, मैं मानता हूँ बनाया, लेकिन इसरो जो है उनके इतने लंबे कार्यकाल में बना। हाँ, कहते हैं एम्स बनाया उन्होंने पहला, उन्होंने नहीं बनाया। वो जो थी ना राजकुमारी कौर, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और न्यूजीलैंड के एजेंसी ने मिल के बनाया था। उस समय भी वो लोग थे, ऐसा सरकार के नीचे रह के काम कर रहे थे वो। बस ये उस समय सर्वे सर्वा कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का कुछ ऐसा नहीं है एहसान किया है गांधी परिवार ने, बल्कि यहाँ की जनता ने उन पे एहसान किया है। और आज भी देख लो राहुल गांधी को इतने दिनों से लॉन्च करने के बाद भी हम लोग बार बार ये प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी जनता उनको प्यार देती है कहीं ना कहीं। बेशक वो प्रधानमंत्री कभी ना बन पाए, लेकिन फिर भी इतना उनको प्यार मिलता है इस देश से, तो इनको यही बहुत बड़ी बात है। आप बताओ क्या नहीं दिया इस देश ने।